हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम का समय आ चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं कि अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर तक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप लोगों को एक रिविज़न सेशन लेके आई हूँ, जो कि सरकारी योजनाएँ से रिलेटेड है। तो ये सरकारी योजना किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, मैं अभी सेंट्रल मतलब केंद्रीय में जो भी सरकारी योजना लागू हुई है, जो पूरे देश में सारे राज्य इसे मानेंगे, तो मैं वो लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मंथ का करंट अफेयर्स वन लाइनर फर्स्ट रिवीजन मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। आप लोग उसको देखिए और 1 या 2 बार फर्स्ट रिवीजन करके फास्ट स्पीड करके इसको देखिए, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नमामि गंगे योजना से। तो नमामि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि केंद्र में भाजपा सरकार है, वो आई थी 2014 में। तो 2014 में बहुत सारी योजनाओं का गठन किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था नमामि गंगे योजना, जो कि 10 जुलाई 2014 को किया गया था, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इनका मेन एम क्या था? गंगा नदी को संरक्षण करना और इनका सफाई करना, यानी शुद्धि हेतु। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो चुका था, तो इस कारण ये अभी नमामि गंगे योजना का गठन किया गया था। इसमें एक और चीज़ है, ये जो है नमामि गंगे योजना, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। प्लस इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी का भी गठन किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये तो सभी लोग जानते होंगे, जैसे बच्चा-बच्चा भी जानता है कि हर बैंक में, जितने भी आपकी सरकारी बैंक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोलने के लिए प्रेशराइज़ किया गया था। तो दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों को कम से कम 1 बैंक खाता खोलना। इससे क्या फ़ायदा होगा? और मतलब कि पहले फ़ायदा हम लोग जानते हैं कि इसमें बोला क्या गया था और क्या फ़ायदा दिया जाने का था। 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करना, प्लस 30,000 रुपए जीवन बीमा योजना, ये कवर किया जाएगा खाता खोलने पे। और इसका ये अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है? 26 फरवरी 2020 तक 38.118 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये हो चुका है। तीसरा हम लोग देखते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया खोला गया था 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उनको बढ़ावा देना ताकि रोज़गार मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए ये बहुत ही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और इससे सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी संसद लोग थे, उन लोगों को ऐसा बोला गया था कि आप सभी को 3-3 गाँवों को गोद लेना है। गोद लेने का मतलब ये होता है कि केयर टेक आपको उस गाँव का करना है। उसमें क्या स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, सफाई कैसा है, रोड कैसा है, क्या मेडिकल सुविधाएँ हैं, सभी चीज़ का ध्यान आप मतलब वो संसद रखेंगे। तो देखिए, इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक संसद द्वारा 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। यानी 2019 में एक संसद, जो एक संसद रहेंगे, वो 3 गाँव को लेंगे, और 2024 तक वही एक संसद 8 गाँवों तक गोद लेके उन सभी का विकास करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए, संसद ग्राम योजना हो गया। अब है मिशन इंद्रधनुष योजना। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी पता है कि वैक्सीनेशन, कोविड-19 के बाद वैक्सीनेशन का बहुत है, लेकिन ये तो 2014 में शुरुआत हुआ था, 25 दिसंबर 2014 में। तो ये भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इसका गठन किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का इसका मेन मोटो था, मेन एम था। और इस योजना के तहत कौन-कौन सी बीमारी का टीकाकरण करना था? डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करने के लिए ये शुभारंभ किया गया था। चलिए, पहल योजना ये आप लोगों का 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो लिक्विफाइड, जो आप लोग के घर में एलपीजी गैस आता है, ठीक है? एलपीजी जो गैस सिलेंडर आता है, उसमें सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के खातों तक भेजना। मतलब जैसे सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक्स पर्सन है,
वो पर्सन से लेंडर लेता है तो उसका जो भी पैसा ज़्यादा कटता है और कुछ पैसा डायरेक्ट जो रहेगा वो डायरेक्ट उसके खाता में आ जाएगा, तो वो सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये हो गई सब्सिडी द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, यानी डीबीटीएल स्कीम भी कहलाता है ये, ठीक है। ये पहल योजना डीबीटीएल स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना, हृदय योजना देखिए शहरी विकास के लिए है। 21 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है या जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो ये दोनों के लिए है। इसमें कोई मैं कुछ ऐसा नहीं लिखी हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखिए हृदय का फुल फॉर्म क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब पूरे इंडिया में 12 शहर को चूज किया जाएगा और उसको पूरे कल्चरल एक्टिविटी के साथ उसको तैयार किया जाएगा, ताकि वो आपका धरोहर वापस से जो पुराने कल्चर है वो जीवित रहे। तो हृदय योजना याद रखिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कई राज्यों में ऐसा होता है कि लिंगानुपात होता है, यानी बेटी को जब भ्रूण रहता है तभी उसको मार दिया जाता है बेटी के कारण। तो बेटी को जन्म सही तरीके से हो, बच्चियों को पढ़ाया जाए, ये इसके लिए ये योजना बनाई गई थी। तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास द्वारा मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, यानी लैंगिक समानता मतलब होता है सेक्स रेशियो को बढ़ावा देने। यानी अगर 1000 में सपोज कीजिए 1000 लड़कों में 1000 लड़कियां नहीं है या कम है, 900 लड़कियां हैं, तो ये कम है। तो लैंगिक समानता करना है, यानी 1000 लड़कों में 1000 लड़कियों का भी रेशियो उतना बराबर है। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए मुद्रा से नाम समझ में आता है कि ये आप लोगों को पैसे से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले इसका गठन हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। इसका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। माइक्रो यानी एकदम सूक्ष्म होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी। इसका मेन उद्देश्य क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, बहुत छोटा बिजनेस करना चाहता है तो उसको शिशु बोलते हैं। थोड़ा मीडियम बिजनेस करना चाहता है किशोर कहते हैं, और तरुण यानी बड़ा बिजनेस करना चाहता है। इसके लिए सरकार आपको वित्त सहायता देगी, ऋण देगी। तो शिशु के लिए देगी 50,000 तक की आपको सहायता देगी। किशोर तक के लिए 50,000 से 5 लाख तक की सहायता देगी, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की लोन देने के लिए इसमें मतलब कि उपलब्ध दी गई है, वित्त सहायता दी गई है। तो मुद्रा योजना आप लोगों को समझ में आ गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी। चलिए उजाला योजना, उजाला योजना देखिए, उजाला योजना कब शुरुआत की गई थी, 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला का फुल फॉर्म याद रखिएगा, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। देखिए दोस्तों उजाला का मतलब ही होता है प्रकाश, प्रकाश यानी जिससे हम लोगों को लाइट मिले। ठीक है, तो लाइट मिले तो एलईडी बल्ब से रिलेटेड इसमें है। अब यहाँ पे क्या है उद्देश्य इसका, देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण। यानी जैसे हम लोगों को पहले आप लोगों को पता है कि पहले हम लोगों का येलो बल्ब लगता था, यानी जो बल्ब पीला लाइट देता था उसमें ना बिजली ज्यादा खपत होता था, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होता था। तो अब उसको कम करने के लिए एलईडी लाइट लगाया गया। और आप लोगों को पता है एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और लाइट इमिटिंग डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बनाया गया है, जो कि कम से कम 5 वोल्ट मतलब आपका पावर सप्लाई में भी ये 5 वोल्ट में भी ये बल्ब आपका वर्क कर सकता है। बट ये अगर आप लेते हैं येलो बल्ब तो वो उसको 100 वाट मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उजाला ये स्कीम भी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नाम से समझ में आ रहा है कि इंश्योरेंस रिलेटेड है। कब गठन हुआ, 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया इसका गठन। इस योजना का मेन एम क्या है, 18 से 70 वर्ष की आयु
में कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। बहुत अच्छा स्कीम है। देखिए, अगर कोई मतलब युवक का उम्र हो रहा है 18, 19, 20 या लगभग 70 साल तक तो बोला गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, 18 साल का अगर कोई युवक है, हर साल में 12 रुपए, यानी 1 महीने में 1 रुपए जमा कर रहा है, 1 महीने में 1 रुपए जमा कर रहा है, तो किसी भी तरीके का अगर उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसको दुर्घटना के बाद उसे 1 या 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा योजना है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना। जीवित ज्योति ये भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। इसमें जीवन ज्योति बोला गया है। तो जीवन ज्योति मतलब जीवित रहते हुए। इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 15 वर्ष की आयु में कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें प्रीमियम कितना रहेगा? सालाना 330 रुपए, और इसमें उम्र याद रखिएगा 18 से 50 वर्ष तक के लिए, और इसमें लाभ कितना का होगा? 2 लाख रुपए का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अटल पेंशन योजना। तो देखिए, बहुत सारी योजना का जो नाम है ना, नाम में ही आपको उसका एम छुपा हुआ मिलता है। तो इसमें पेंशन योजना से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका गठन हुआ था 9 मई 2015 को, वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इस योजना का मेन एम क्या है? अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है? यानी आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद उसे एक जितना उसका प्रीमियम जमा होगा उसके अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से जितना प्रीमियम जमा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको 1 से लेकर 1000 से लेकर 5000 के बीच में उसको मंथली पेंशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। तो 3 सेम डेट पे है, और 1 मई को हुआ था उजाला योजना। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अमृत योजना। अमृत योजना, AMRUT। सबसे पहले इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को, 24 जून 2015। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इसका मेन एम क्या है? इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों के आधारभूतों में सुविधाओं का विकास करना, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना को रखा गया था। इस योजना के तहत अमृत योजना याद रखिएगा, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंगापुर जो आपका मतलब कि आपका अलग एक कंट्री है सिंगापुर, उसकी मदद से 100 शहरों का चयन किया जाएगा, और इस 100 शहरों को बहुत ज्यादा डेवलप किया जाता है, मतलब एज ए स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ताकि लोगों का मतलब जो टूरिस्ट लोग हैं वहां ज्यादा से ज्यादा आए, और वहां पे रोजगार भी बढ़े, प्लस अपने इंडिया की ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़े। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन का गठन किया गया था बाय द हेल्प ऑफ सिंगापुर कंट्री। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, आवास से समझ में आ रहा है कि घर से रिलेटेड है, रहने की योजना है। तो इसका गठन हुआ था 25 जून 2015 को। वही सेम है, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। यानी अभी 2021 चल रहा है, 2022 तक देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आवास योजना और स्मार्ट सिटी में, सॉरी, आवास योजना और अमृत योजना लगभग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? सभी चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करना। जैसे आप लोगों
जितना भी अभी स्टडी कर रहे होंगे कोरोना में, तो बहुत सारा स्टडी यानी क्लासेस हो गया, सब आपका ई मीडिया के थ्रू आप लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू आप लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो रियली में एक चीज़ मैं अब इस चीज़ के लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर वो जियो के थ्रू 4G हम लोगों में जियो के थ्रू अगर हर घर में हम लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता कि हम लोग मतलब कि जियो यूज़ करें या 4G यूज़ करें, तो आज हम लोगों को कोविड जैसे महामारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता और हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हो जाता। तो ये जो हम लोगों का पहले से तैयारी था 2016 का कि जियो यूज़ करके हम लोग अपने आप को एक आदत डाल लिए थे कि हम लोगों को कैसे ऑनलाइन मीडिया से कनेक्शन बना के रखना है, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ आज ये कोविड महामारी में लड़ने के लिए, कोविड महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 में इसका गठन हुआ। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भी 1 जुलाई को इसका गठन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। बहुत सारे शहरों, बहुत सारे गाँवों में, बस्तियों में और बहुत सारे राज्यों में सूखा घोषित होने के कारण किसान खुदकुशी कर लेते हैं। तो खुदकुशी कर लेते हैं सूखा घोषित होने के कारण और सूखा घोषित होने के कारण उनका फसल सूख जाता है और उन्हें बहुत लॉस हो जाता है। तो उनका जितना लागत लगता है वो भी नहीं मिलता है, मेहनत आना तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों सिंचाई अगर पानी पर्याप्त पानी मिले तो उन्हें सूखा से मतलब ये चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का गठन किया गया था। स्किल इंडिया मिशन, तो ये भी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका मेन उद्देश्य यानी एम क्या है? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास यानी स्किल इंडिया डेवलपमेंट, कुछ ऐसा इन लोगों को स्किल सिखाना जैसे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। जैसे मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, फिर आपका हो गया कुछ रेडियो रेडियो से रिलेटेड कुछ हो गया, अपना खुद का बिज़नेस कुछ जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना, कुछ नाश्ते का नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करना, इस तरीके का स्किल इंडिया में छोटे-छोटे चीज़ को छोटे-छोटे चीज़ों का स्किल्स दिया जाता है कि कपड़े बुनाई से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर हर हर जगह पे आप लोगों को छोटा-छोटा चीज़ सिखाया जाएगा और ताकि युवा अपना रोजगार खुद से खुद डेवलप करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए दोस्तों ये आपका सबसे पहले तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है, तो ये 25 जुलाई 2015 को इसका गठन किया गया था। 2015 को सभी गाँवों में विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, हर गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन करना यानी बिजली पहुँचाना सबसे पहले और कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको सुधार करना, उसको मॉनिटर करना, वॉच करना। हर वक़्त ये देखना है कि कंपनी कहीं लूट-मार तो नहीं कर रही है। तो ये सब सारा चीज़ का मॉनिटरिंग किया जा रहा था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। चलिए सागरमाला परियोजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सागरमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को गठन किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो देखिएगा बंदरगाहों का विकसित तथा उन्हें सड़क रेल परिवहनों से जोड़ना। जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट्स, जितना भी पोर्ट्स है जहाँ पे शिप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, शिप से हम लोग माल को बाहर भेजते हैं और माल को इनटेक करते हैं, तो वो उसको सड़क से जोड़ना, रेल परिवहन से जोड़ना ताकि आप लोगों को कम से कम समय में सामान ईज़िली अवेलेबल हो सके और जितना ईज़िली अवेलेबल हो सकेगा उतना ही ज़्यादा बिज़नेस ग्रोथ करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदय योजना। उदय योजना क्या है? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। पहले इसका गठन कब हुआ था? 5 नवंबर 2015 को हुआ था। कोयला और ऊर्जा मंत्री द्वारा ये करवाया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग इसका मेन उद्देश्य देखिए, ये क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियां यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। यानी जितनी भी बिजली उत्पादन कंपनी है वो बहुत घाटे में जा चुकी
चुकी है। बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो कि बिजली बिल नहीं पे किए हैं, जिसके कारण वो पूरे घाटे में जा चुकी है। तो उसको, उस कंपनी को वापस से सही लाइन पे आना, यानी लॉसेस को कम करना, इस योजना से जुड़ने वाला पहले राज्य झारखंड है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला जो झारखंड आपको लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य उज्ज्वल योजना में सबसे पहले रहा है, सॉरी उदय योजना में, तो वो है झारखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, रूबन ये मिशन है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, 22 फरवरी 2016 को इसका गठन किया गया था। गांवों को क्लस्टर आधारित विकास के लिए, क्लस्टर आधारित विकास यानी सिम, इसमें सिंपल रूरल अर्बन, रू अर्बन का मतलब ये होता है रूरल प्लस अर्बन दोनों मिशन के लिए, गांवों और शहरी दोनों के लिए। तो इनमें विकास करने के लिए, गांवों को विकास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेतु भारतम, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। देखिए, राष्ट्रमार्ग यानी नेशनल हाईवे है, जो भी है उस बीच में अगर रेलवे क्रॉसिंग आता है तो उसको ओवर या अंडर ब्रिज बनाना, ठीक है, रोड में नहीं बनाना। तो ओवर यानी आपके रोड के ऊपर से पार हो जाएगा ब्रिज, मतलब क्रॉसिंग पार होगा, या अंडर ब्रिज यानी रोड ऊपर रहेगा, नीचे से आपका क्रॉसिंग पार हो जाएगा। तो ताकि इससे आपका रोड, जो भी रोडवेज जो रहेगा वो आपका बीच में रुकावट ना हो और किसी तरीके से बैरियर ना हो। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए सेतु भारतम योजना, रोडवे और राष्ट्रमार्ग के बीच में रेलवे क्रॉसिंग को बनाने के लिए था। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को, वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण देने के लिए। देखिए, स्टैंड अप इंडिया एक तरीके का मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी SC ST वर्ग के लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, और उसके लिए सरकार जो है उद्यमी कंपनियों से आप लोग को 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण देने के लिए ये मंजूरी दिलवा चुकी है। तो स्टैंड अप इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि स्किल इंडिया डेवलपमेंट जैसा ही है। उड़ान योजना, देखिए उड़ान योजना आप लोग पढ़े होंगे, उड़े देश का आम नागरिक, यानी सबसे पहले इसका थीम समझते हैं। इसमें क्या है कि कम पैसे में आप एयरवेज कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लेन में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, हवाई जहाज में कर सकते हैं, कम से कम पैसे में। तो 27 अप्रैल 2017 को इसका लॉन्च हुआ। पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए उड़ान योजना की शुभारंभ की गई थी। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल देखिए, दीक्षा मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। जब कभी भी दीक्षा, भिक्षा, ये सब जो होता है ना, शिक्षा ग्रहण करने का नाम, इस वर्ड को बोला जाता है दीक्षा। तो इसका पहले शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था, ठीक है। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक करने के लिए, जो भी शिक्षक रहते हैं उनको बीच बीच में अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो बच्चों को, विद्यार्थियों को और ज्यादा अच्छा मोटिवेट और ज्यादा अच्छे स्किल्स दे सकते हैं। तो दीक्षा ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टीचर को गाइड करने के लिए, टीचर को ट्रेन करने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को गठन किया गया था, 1 मई 2016 को गठन किया गया था। बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो देखिए दोस्तों, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो येलो कार्ड के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं उनको LPG सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था 1 मई 2016 को। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए का वित्त सहायता प्रदान किया गया है, ठीक है, किया जाता है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ मतलब होता है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, काफी बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को पेंशन बीमा योजना प्रोवाइड कराने के लिए। तो 1 जनवरी 2017 को इसका गठन किया गया। भारतीय जीवन यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसका गठन किया गया। अब देखिए इसमें क्या है, 60 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पे 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी देखिए, जिनका भी 60 वर्ष या 60 से ज्यादा है, तो वो अगर कोई
मतलब वरिष्ठ नागरिक गारंटीकृत कोई अगर ब्याज लेते लोन लेते हैं तो उनको 10 वर्षों तक 8% ही उनको इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो काफी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना देखिए, जब कभी भी कोई ऐसे वर्ड को स्पेसिफाई किया जाता है तो उसका हम लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, उसी में आपको एम दिखेगा। तो पहले इसका गठन कब हुआ था? 3 नवंबर 2017 को हुआ था। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। यह छठी और 9वीं क्लास की स्कूली बच्चों के डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी और एक छात्रवृत्ति है, एक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप अभियान है। स्पर्श आपका एक स्कॉलरशिप अभियान है जो कि डाक टिकट के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, लाभ क्या है इसमें? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुद्ध रिटर्न करना, ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत है। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और एक आपका एक और है दीनदयाल, ये आपका है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, दोनों एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को इसका लॉन्च किया गया था, विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सभी घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली प्रोवाइड कराना, विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, सौभाग्य। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत के तहत किया गया था। 23 सितंबर 2018 को किया गया था। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरुआत की गई थी। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, एक अगर पूरे फैमिली का 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस जो रहता है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो कवर अप किया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा इसको घोषित किया गया था। देश में सभी किसानों को 6,000 रुपए तक प्रत्यक्ष आय सहायता, यानी सभी किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। 6,000 रुपए की आय सहायता दी जाएगी और ये 6,000 रुपए किस तरीके से दिया जाएगा? 2-2 हजार रुपए की 3 समान की किस्तों में किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये याद रखिएगा 2019 का लॉन्च है 1 फरवरी। 6,000 रुपए दिया जाएगा 2-2 हजार रुपए के मतलब किस्त में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष के 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है, तो ये उनके लिए श्रम योजना, ये उनके लिए है श्रम योजना जिनका आय 15,000 से कम है और उनका उम्र 18 से 40 के वर्ष के बीच का है। अब इसमें क्या है, इनको लाभ क्या मिलेगा? 60 वर्ष आयु होने के बाद 3,000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा, हर मंथ 3,000 रुपए मिलेगा, ताकि इनका जीवन बुढ़ापा अपने परिवार को देखते हुए कट सके, अपने परिवार के साथ कट सके अच्छे से। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना देखिए, 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में इसका स्थापना गठन किया गया था। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए का माह पेंशन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, ये उनके लिए है। मान धन योजना ये उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन उपलब्ध है। पहली चीज 18 से 40 वर्ष का उम्र होना चाहिए। दूसरा चीज, तीसरा 60 वर्ष की आयु होने के बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा। और चौथा चीज क्या है? रांची झारखंड में इसका गठन हुआ था।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन से रिलेटेड है। तो इसका 10 सितंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका गठन किया गया था। यह योजना मत्स्य पालन को सतत विकास केंद्रित है। इसमें लक्ष्य देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मछली पालन से रिलेटेड है। 2020-21 से शुरू किया गया था, 2024-25 तक, यहाँ पे 24 होना चाहिए, 24-25 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर में इस योजना को गठन किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये इसका जो खर्च कितना रखा गया है, इसमें रखा गया अमाउंट 20,050 करोड़ रुपए का इसमें अनुमानित निवेश किया जाएगा सरकार द्वारा। पहला चीज ये। दूसरा, ये जो भी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जो इसमें अपना मत्स्य योजना करना चाहते हैं, उसमें 40% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको 60% का जो भी मतलब कि निवेश होगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग सरकारी योजनाओं को पूरा पढ़ लिए हैं। तो आप लोग भी एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट की कौन कौन सी योजना हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, संसद ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, पहल योजना, हृदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के बाद उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति मिशन, सागरमाला परियोजना, उदय श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सेतु भारतमाला योजना, स्टार्टअप इंडिया, उड़ान योजना, दीक्षा पोर्टल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योग्य मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों के लिए जितना भी मैंने योजना हो सकता था सरकारी योजना वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसके बाद हो सके तो मैं आप लोगों के लिए राज्य जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पर्टिकुलर स्टेट वाइज योजना कैसे कैसे क्या लॉन्च किया गया वो मैं लेके आऊंगी। तो दोस्तों पसंद आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, तब तक के लिए नमस्ते।